रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। एक सवाल है आपसे, क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि कहीं हम अनजाने में अपने ही बच्चे के भविष्य के साथ न्याय की जगह अन्याय तो नहीं कर रहे? क्या कभी आपको ये महसूस हुआ है कि शायद हम सही इरादों के बावजूद गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे की सफलता 10वीं या 12वीं के बाद तय नहीं होती, बल्कि बहुत पहले शुरुआत की कक्षाओं में ही तय हो जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज जिस कागज़ को हम स्कोर कार्ड कहते हैं, असल में वो सिर्फ अंकों की सूची नहीं होता। वो एक प्रोग्रेस कार्ड होता है, एक आईना होता है। ऐसा आईना जो बच्चे की ताकत भी दिखाता है और उसकी कमजोरी भी। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इस आईने को देखना ही छोड़ देते हैं और उसे सिर्फ नंबरों का कागज़ समझ लेते हैं। आज कई स्कूल और संस्थान अपनी पहचान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ऐसे स्कोर कार्ड तैयार करते हैं जिनमें बच्चा हर विषय में अच्छा दिखाई देता है। बच्चा खुश हो जाता है, माता पिता को राहत मिल जाती है, लेकिन उसी पल एक बहुत बड़ी गलती जन्म लेती है। मेहनत रुक जाती है, सवाल पूछना बंद हो जाता है, सुधार की जरूरत दब जाती है। मनोविज्ञान इसे एक नाम देता है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इन एकेडमिक इवैल्यूएशन। रिपोर्ट कार्ड सिर्फ ये नहीं बताता कि बच्चा पास हुआ या फेल, ये बताता है कि बच्चा किस विषय में जूझ रहा है और किस विषय में आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब इन संकेतों को समय रहते समझा नहीं जाता, तो बाद में माता पिता बेचैनी के साथ पूछते हैं, अब क्या करें? अब बच्चे को किस स्ट्रीम में डालें, किस राह पर चलाएं ताकि जल्दी सफलता मिल जाए? सच ये है, अगर शुरुआत से ही रिपोर्ट कार्ड को समझने की कोशिश की गई होती, तो ये सवाल कभी पैदा नहीं होता। अब जरा गहराई से सोचिए, शुरुआती कक्षाओं के विषय सिर्फ किताबों के अध्याय नहीं होते। यही विषय धीरे धीरे बच्चे की सोच, उसकी रुचि और उसकी दिशा तय करते हैं। यही से तय होता है कि बच्चा साइंस की ओर झुकेगा, आर्ट्स में अपनी पहचान बनाएगा या कॉमर्स में आत्मविश्वास पाएगा। लेकिन अधिकतर मामलों में हम शुरुआत में इन विषयों को गंभीरता से नहीं लेते। हम सिर्फ कुल अंक देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि बच्चा गणित से डर रहा है या जुड़ रहा है, विज्ञान उसे बोझ लग रहा है या रोमांच, और भाषा उसके भीतर की आवाज बन पा रही है या नहीं। फिर समय बीतता है, दबाव बढ़ता है और एक दिन दूसरों की राय के आधार पर बच्चे की स्ट्रीम तय कर दी जाती है। कोई कहता है साइंस में भविष्य है, कोई कहता है आर्ट्स में कुछ नहीं रखा, कोई कहता है कॉमर्स सुरक्षित रास्ता है। लेकिन उस शोर में बच्चे की आवाज कहीं खो जाती है और यहीं से शुरू होता है लंबा संघर्ष। आपने अपने आसपास जरूर ऐसे बच्चों को देखा होगा जो किसी एक परीक्षा की तैयारी सालों तक करते रहते हैं। दिन रात मेहनत, कोचिंग, टेस्ट, असफलता, फिर वही कोशिश। कभी कभी सफलता मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में निराशा हाथ लगती है और तब हम कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं थी या प्रतियोगिता बहुत कठिन थी। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये बच्चों की गलती नहीं होती, ये उनकी मेहनत की कमी नहीं होती, ये उस निर्णय का परिणाम होता है जो बहुत पहले शुरुआत में ही गलत आधार पर लिया गया था। जब किसी बच्चे को उसकी रुचि और क्षमता से अलग किसी एक दिशा में लंबे समय तक ढकेला जाता है, तो संघर्ष लंबा होता है और परिणाम अनिश्चित। धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटता है, खुद पर शक पैदा होता है और भविष्य धुंधला होने लगता है। लेकिन अब भी सब कुछ खत्म नहीं होता। अगर शुरुआत से ही विषयवार मूल्यांकन किया जाए, अगर समय रहते ये समझा जाए कि बच्चा किस विषय में मजबूत है, किस में कमजोर है और किस में उसकी सच्ची रुचि है, तो वही विषय उसके भविष्य की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, कोई भी रास्ता गलत नहीं है। गलत है बच्चे की आवाज सुने बिना निर्णय लेना। इसके लिए किसी महंगी कोचिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ रोज 20 से 30 मिनट बच्चे के साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, पूछिए आज क्या समझ में आया, किस में कठिनाई हुई, किस विषय में मन लगा। यही छोटे सवाल बड़े भविष्य को दिशा देते हैं। याद रखिए, गलत स्कोर कार्ड सिर्फ बच्चे का नहीं, पूरे परिवार का भविष्य अंधकार में ढकेल सकता है। लेकिन सही समय पर सही समझ माता पिता और बच्चे दोनों की मेहनत को सफलता में बदल सकती है। स्कोर कार्ड मंजिल नहीं होता, प्रोग्रेस कार्ड दिशा होता है, और जब दिशा सही होती है तो सफलता अपने समय पर खुद चलकर आती है। लेकिन ये बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। अगली वीडियो में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे सही समय पर लिया गया एक छोटा सा निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो वीडियो आपके बच्चे के भविष्य की सबसे जरूरी शुरुआत बन जाए।